गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम आगे कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ टॉपिक जो करा चुकी हूँ उसमें एक दो बच्चों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं आज इस लेक्चर में आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना चाह रही हूँ। तो बेटा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि ऑपरेशन रिसर्च में जो हम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो हमें जो सॉल्यूशंस मिलते हैं सबके अकॉर्डिंगली अलग अलग मिलते हैं और हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा जाते हैं या थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने सॉल्यूशंस बताता है और हर किसी को अपना सॉल्यूशन बेटर लगता है सामने वाले से, तो तब थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक में तो ये पढ़ रहे हैं, लेकिन जो डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ फीचर्स में हम पढ़ रहे हैं उसमें यह है कि जो हमारी टीम होती है, टीम में नंबर ऑफ मेंबर्स जितने ज़्यादा होंगे और एक्सपर्ट साइंटिस्ट जितने भी हमारे ज़्यादा होंगे तो हम थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे। अगर हमारी टीम जितनी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो वर्क अच्छे से होगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे, और ये सब हमने फीचर्स और डेफिनेशंस में पढ़ा था। तो मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि मैम फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो टीम अप्रोच हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। तो बेटा, आंसर ये है इस क्वेश्चन का कि हम ऑपरेशन रिसर्च में बेटा ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होंगे, तो बेटा यहाँ पे डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच में वो हमें बोल रहा है कि जो टीम अप्रोच है ना हमारी फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए हमारे अलग अलग क्या होंगे, टीम्स बनी होंगी। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए किसी और डिपार्टमेंट की कोई और टीम है, किसी और डिपार्टमेंट की कोई और टीम है, तो वो जो नंबर ऑफ टीम्स हमारी अलग अलग बनी होंगी, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अ टीम अप्रोच सॉल्विंग इकोनॉमिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व करती हैं। ठीक है ना। सो एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैथमेटिशियन, इन सबको इन्वॉल्व करके, इन सारे मतलब एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके, जैसे देखो मैथमेटिशियन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, अपने आइडियाज देगा, स्टैटिस्टिशियन अलग देगा, इंजीनियर्स अपने अलग देगा, तो इनके सबके डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो गए ना। तो मैं बताना चाह रही थी कि ये अपने अपने क्या करेंगे, सॉल्यूशंस बताएंगे, तो ये डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग हुआ, लेकिन मैथमेटिशियंस जितने भी होंगे वो हमारे मैक्सिमम होने चाहिए। क्लियर है बात, कि यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई एक टीम है, मैथमेटिशियंस एक्सपर्ट्स हमारे पास है, तो मैथमेटिशियन एक्सपर्ट्स की एक पर्टिकुलर टीम होगी हमारी, तो उसमें ये नहीं है कि कोई एक ही मैथमेटिशियन होगा तो वो अकेला क्या क्या कर लेगा, या इंजीनियर्स होंगे ना, सिर्फ एक सिंगल इंजीनियर तो नहीं होगा। तो हम बोल रहे हैं कि इंजीनियर्स की टीम अलग, मैथमेटिशियन की टीम अलग, और मैनेजमेंट, कंप्यूटर्स एक्सपर्ट्स, इन सब की टीम्स अलग होंगी। उसमें नंबर ऑफ पीपल्स हमारे क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। लेकिन जब हम इन सबको एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लेकर चलेंगे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मैथमेटिशियन अपना एक वो बताएगा, मेथड बताएगा, टेक्निक बताएगा, स्टैटिस्टिशियन अपना अलग बताएगा, इंजीनियर्स अपना अलग बताएंगे, ये सब अपना अपना अलग अलग सॉल्यूशन बताएंगे, तब हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल हो जाता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो दोनों मतलब बातों का डिफरेंस ये है कि तब हम क्या एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं और उसमें हमें डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि सामने जो ओपोनेंट हमारा होगा वो हमसे पहले अगर उसी पर्टिकुलर क्राइसिस पे डिसीजन ले लेगा और आगे फर्दर मूव ऑन करेगा, तो कहीं हम लोग पीछे ना रह जाए। ठीक है, सो एट दैट टाइम हमें फास्टली अपने सॉल्यूशंस को बनाना होता है। ठीक है, और सेकेंडली बेटा, इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ कि तो बेटा एक जैसे देखो यहाँ पे आगे वो बोला, दिस टीम फॉर अ गिवन प्रॉब्लम ट्राइज टू एनालाइज, वो टीम क्या करेगी, अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करेगी, द कॉज एंड इफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पैरामीटर्स एंड इवेलुएट्स द आउटकम ऑफ द वेरियस ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज। जो स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी, अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी, हम एक आउटकम पे पहुंचना चाहेंगे, तो
जब हम पहुंचेंगे तो उसके बीच में एक रिलेशनशिप होगी ना। किस चीज की रिलेशनशिप होगी? हर एक बंदे की आपस में रिलेशनशिप कैसी होगी, कैसे सॉल्यूशंस पे पहुंचा जाएगा, कैसे हर एक चीज टीम लेकर हम चलेंगे, कैसे करेंगे, और हर एक चीज का एक मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ये बेटर वे में करना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो, जैसे कि हम मैथ्स में जैसे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अब आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो मैथ्स में, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आप दो मेथड से अप्लाई कर सकते हो। आप स्प्लिटिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे तब भी आपको रूट्स मिलेंगे। आप डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तब भी आपको रूट्स मिलेंगे। पर हमने यहाँ पे अलग अलग मेथड्स अप्लाई किए हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो बेटा, आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, एक मतलब स्क्वायरिंग वाली आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, मैं बोलना चाहती हूँ बेटा चलो जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाओ और इसके रूट्स फाइंड आउट करके दिखाओ। तो क्या किया हमने कि मान लो मैं उस क्वेश्चन को ले रही हूँ और मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ, कैसे मैं उसके रूट्स निकालूं। मैंने क्या किया, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया तो मैंने क्या किया, अपने एक्सपर्ट्स बुलाए कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ, मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो अलग अलग टीम से मैंने बुला ली, कुछ मैंने मान लीजिए अलग साइंटिस्ट की बुला ली, कुछ मैंने अलग बुला ली। कोई मुझे कुछ और आइडिया बताएगा, कुछ और मेथड बताएगा, कोई मुझे कुछ और मेथड बताएगा। तो जब मेथड्स मैंने हर एक से अलग अलग पूछे, किसी ने मुझे स्प्लिटिंग मेथड बताया कि हम इक्वेशन को स्प्लिट कर सकते हैं तो हमें रूट्स मिल जाएंगे। कोई कहेगा डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से करो, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें रूट्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गए, एक सॉल्यूशंस मिल गए कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे फर्दर मेथड से या टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंगली ही, जैसे ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि अगर कोई एक सिंपल सी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, ऐसे ही जो बहुत बड़े क्राइसिस होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, या बड़े जो भी प्रॉब्लम्स होती है हमारी लार्ज स्केल पे, उनको सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स अलग अलग एक्सपर्ट से पूछते हैं। फॉलो हम वही करते हैं जो हमें बेटर लगता है, ठीक है। तो ये बेटा डाउट था बच्चों का। तो अभी इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे कंटिन्यू कराऊंगी। थैंक यू।